तो सत्ता में आज हम बात कर रहे हैं रोजगार की। रोजगार यानी आम आदमी का वो सरोकार जिससे उसकी जिंदगी चलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से 10 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी की दर 11.9% तक पहुंच गई। लेकिन ये मुद्दा किसी की जुबान पर नहीं है क्योंकि फिलहाल कहीं पर चुनाव नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये मुद्दा इसलिए जरूरी है क्योंकि आए दिन देश के किसी न किसी राज्य से प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज हम न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में बेरोजगारी के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे, इसकी हकीकत आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे महामारी की मार ने पिछले 1 साल में रोजगार के मोर्चे पर लोगों को बेहाल कर दिया। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पहले कोरोना की वजह से लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, फिर इलाज पर भरकम खर्च से उन्हें कंगाल बनना पड़ा। चुनावी मौसम में पार्टियां जमकर सरकारी नौकरी देने का वादा करती हैं, लेकिन उस वादे पर क्या वाकई अमल होता है, ये सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य से ये सवाल जुड़ा। सबसे पहले इस सवाल पर ही चर्चा करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं यूपी और राजस्थान। मौसम बदलता है, सरकार बदलती है, लेकिन सड़क पर अपनी आवाज बुलंद करते नौजवानों की किस्मत नहीं बदलती। सूबा चाहे उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान, सरकार चाहे योगी आदित्यनाथ की हो या अशोक गहलोत की, नौजवानों की किस्मत एक जैसी ही है। तस्वीरें थोड़ी पुरानी हो सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए हालात में सुई की नोक बराबर फर्क नहीं आया। सड़क पर लाठी खाते ये वो नौजवान हैं जो अपनी सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, उस सरकार से रोजगार मांग रहे हैं जिसने सत्ता में आने के लिए वादा किया था कि हम सभी सरकारी महकमों में खाली जगहों को भरेंगे। यूपी के लखनऊ में पुलिस की लाठी खाते ये नौजवान रोजगार मांगने सड़क पर उतरे थे। सालों से नौकरी का इंतजार करते हुए जब धीरज जवाब दे गया तो उन्होंने रास्ता पकड़ा। सरकारी नौकरी की मांग करते नौजवानों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद ग्रुप सी नौकरी नहीं मिली। कई सालों से यूपी सरकार ने नई नौकरियां नहीं निकाली। नौजवानों का आरोप है कि पिछले 4 सालों में महज 18,000 सरकारी नौकरियां निकली हैं। यूपी के 37 विभागों में 32,000 से ज्यादा पद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 2020 खाली पदों को 6 महीने में भरने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार चाह रखने वालों को अब भी उस ऐलान के अमल का इंतजार। हमारी मांग है कि ये भर्ती संविदा पे न होकर नियमित होनी चाहिए। अब देख सकते हो आप, नियमित भर्ती चाहिए हमें। जब तक नियमित भर्ती नहीं होगी हम नहीं जाएंगे, चाहे कैसे भी हो। पिछले 2.5 सालों से हम चयनित बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। बार आंदोलन के लिए आवेदन दिया गया है, आंदोलन कर चुके हैं, बावजूद इसके अभी सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई भी ठोस कार्यवाही हमारी नियुक्ति के पक्ष में नहीं की गई है। कांग्रेस जोर शोर से रोजगार का मुद्दा उठाती रही है। देश का हर युवा चाहता है स्कूल के बाद उसे ये देश रोजगार दे पाए। मेन मुद्दे की बात कीजिए प्रधानमंत्री जी, देश के युवाओं को आप बता दीजिए उनके लिए रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं राहुल गांधी की पार्टी के दफ्तर के बाहर सरकारी नौकरी के लिए मुर्गा बने इन नौजवानों की तस्वीरें भी देखिए। अशोक गहलोत सरकार से नौकरी की मांग दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी को अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। ये नौजवान दिल्ली इसलिए पहुंचे क्योंकि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 65,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। राजस्थान के 12 विभागों में हजारों पद खाली हैं। कई महकमों में नौकरी निकालने के बाद आगे की प्रक्रिया रोक दी गई। राजस्थान के 25 लाख से ज्यादा नौजवानों का भविष्य इन नौकरियों में अटका हुआ है। अपने कार्यकाल का आधे से ज्यादा वक्त पूरा कर चुकी अशोक गहलोत सरकार ने अब 50,000 नौकरियों का ऐलान किया है, लेकिन ये नौकरियां भी अगले 2 साल में मिलेंगी। जिस नौजवान को आज काम चाहिए, जो उम्र के उस पायदान पर खड़ा है जहां से उसके लिए मौके कम हो रहे हैं, वो नौजवान 2 साल में मिलने वाली नौकरी के वादे पर कितना भरोसा करे। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सड़क पर
बताते हैं कि इन दोनों सूबों में मौजूदा सरकार इस वक्त कर क्या रही है और मौजूदा समय में कौन सा मुद्दा टॉप पर है। यहाँ योगी सरकार 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। दिल्ली से लखनऊ तक चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक हो रही है। सीएम योगी अपनी पार्टी के असंतुष्टों को मनाने और नाराज सहयोगियों को साथ बनाए रखने के लिए बैठकें कर रहे हैं। अब दूसरा राजस्थान की तरफ बढ़ लेते हैं। राजस्थान में फिलहाल चुनाव तो नहीं है, लेकिन यहाँ सीएम अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए सचिन पायलट से मोर्चा ले रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के एजेंडे में इस वक्त अपने समर्थन वाले विधायकों को साथ रखना और सचिन पायलट के खेमे से विधायकों को तोड़कर उन्हें कमजोर करना है। यानी दोनों ही राज्यों में सरकारों के एजेंडे में नौजवान सत्ता है। बेरोजगारी की ये कहानी सिर्फ यूपी और राजस्थान तक ही नहीं है। आपको कुछ दूसरे राज्यों से जुड़े बेरोजगारी के आंकड़े भी बता देते हैं। दिल्ली में जून में बेरोजगारी दर 8.8% थी। अब आपको कि जब आप 8.8% देखेंगे तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि इसका मतलब क्या है। तो किसी राज्य की आबादी में अगर 100 लोग हैं जो रोजगार के लायक हैं, तो मान के चलिए कि जून में उनमें से लगभग 9 लोग ऐसे थे जिनके पास रोजगार नहीं था। मई में यह आंकड़ा 45 था। सोचिए, 100 में से 45 रोजगार नहीं था। ये दिल्ली के आंकड़े हैं। और इसी तरीके से अप्रैल में 100 में से 27 लोग ऐसे थे जिनके पास कोई नौकरी या रोजगार नहीं थी। इसके बाद हमें स्थिति बता देते हैं। जून में 100 में जिनके पास में रोजगार नहीं था, मई में 100 में से लगभग 6 लोग और अप्रैल में 100 में लगभग 5 लोग थे जिनके पास नौकरी नहीं थी। इसके बाद बिहार की तस्वीर भी आप देख लीजिए। बिहार में जून में लगभग 10% लोग जिनके पास में रोजगार नहीं था, मई में 13% और अप्रैल में 11% लोग ऐसे थे जिनके पास रोजगार नहीं था। तो आप समझ सकते हैं राज्य में आप चले जाइए, लेकिन हालात एक जैसे देखने को मिलेंगे। हालांकि रोजगार के मामले में एक चीज अच्छी ये है कि जून में आकर के जो रोजगार की दर है वो थोड़ी सी सुधरी है, थोड़ी बेहतर हुई है। और चूंकि हम पिछले 2 महीने में कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, काफी मुश्किलें रही, उस वक्त में रोजगार की हालत वाकई बहुत ज्यादा खराब थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी नेताओं ने चुनाव के दौरान युवाओं से नौकरी का वादा किया, मगर सरकारें बनने के बाद इन वादों पर मुश्किल से ही अमल हुआ, जिसका नतीजा ये है कि बेरोजगार सड़कों पर प्रदर्शन के लिए मजबूर। सड़कों पर युवाओं का मार्च, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन। सरकार से रोजगार दिलाने की गुजारिश। यूं तो बेरोजगारी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति बेहद चिंताजनक है। एमपी सरकार की रोजगार संबंधी वेबसाइट के आंकड़ों की माने तो मध्य प्रदेश में करीब 33 लाख बेरोजगार हैं, जबकि सूबे में 16,000 से ज्यादा रोजगार देने वाली संस्थाएं काम कर रही हैं। फिलहाल एमपी में करीब 17,000 पदों के लिए रोजगारी का आलम यह है कि सिर्फ भोपाल में बीते 1 साल के दौरान 22,000 लोगों ने रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया है। नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट हैं, जिनमें से सिर्फ 7,000 बेरोजगारों को रोजगार मेलों के जरिए नौकरी मिल पाई है। हालांकि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले ही मंत्रियों के साथ बैठक कर 1 लाख नई नौकरियां पैदा करने पर जोर दिया। सरकार का दावा है कि कोरोना काल खत्म होने के बाद रोजगार में इजाफा होगा। हमने घोषणा की हम हर साल पटवाई देंगे। बात करना पीएसपी मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का हाल भी ऐसा ही है। नौकरी के लिए यहाँ भी बेरोजगार सड़कों पर उतरने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने पर बेरोजगारों को नौकरी देने का ऐलान किया गया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन जारी है। हम तो बेरोजगारी से ऐसे ही मर रहे हैं, तो उससे अच्छा हम कोरोना से मर जाएंगे। हम लोग नहीं चाहते कि सरकार के ऊपर हम दबाव बनाए या आंदोलन करें। 2.5 साल हो चुके हैं जब सरकार ने एग्जाम ले लिया है, जब उनको भर्ती करनी ही है, न्याय करना ही है, तो हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है?
छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए 9 मार्च 2019 को वैकेंसी निकाली थी, जिस 14 जुलाई से 25 अगस्त 2019 तक परीक्षाएं भी हुई। फिर 1 अक्टूबर से 21 नवंबर तक रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और 1 नवंबर 2019 से फरवरी 2020 तक सत्यापन किया गया। लेकिन इन बेरोजगारों के जीवन में कोरोना ग्रहण बनकर आया और इनकी भर्ती प्रक्रिया 1 साल से रुकी हुई है। हालांकि कोरोना काल में ही कई बार आंदोलन किया गया, जिसके बाद 1 मार्च से 31 मार्च तक 2671 नियुक्ति की गई, मगर अब भी 12,000 अभ्यर्थी बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सवाल यह है कि सरकारें चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े वादे करती हैं, युवाओं का वोट पाने के लिए नौकरी का ऐलान भी करती हैं, मगर सत्ता हासिल करते ही नेता अपनी कुर्सी बचाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं। अभी भी एक बड़ी खबर यह आ रही है कि उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश